A very good afternoon students. I welcome you all on the अरमान जौहरा IAS Academy में आप सभी का अरमान जौहरा पे स्वागत करती हूँ। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक टेक्टोनिक प्लेट्स के बारे में आज हम इन डिटेल में पढ़ेंगे और इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर प्रीलिम्स एज वेल एज फ्रॉम योर मेंस पॉइंट ऑफ व्यू। तो मेरे साथ जुड़े रहिएगा, इस टॉपिक को, इस लेक्चर सीरीज को कंप्लीट देखेगा। इसके अंदर हम बहुत ही इंपॉर्टेंट फंडामेंटल कंसेप्ट्स आज हम आपके क्लियर करेंगे। तो आइए देखते हैं इस टॉपिक में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगी टेक्टोनिक। जब ये आइडिया आता है टेक्टोनिक, व्हाट डू यू मीन बाय दिस बेसिक टर्म टेक्टोनिक? टेक्टोनिक का मतलब क्या है? जब वर्ल्ड वॉर 2 हुई थी उस दौरान क्या हुआ था, ओशन फ्लोर को डिस्कवर किया गया था। ओशन फ्लोर को डिस्कवर किया गया था और उसमें कुछ यूनिक रिलीफ फीचर्स देखे गए थे, जिसमें रिजेस, ट्रेंचेस, सी माउंट शोल्स, ये सब देखे गए थे। रिजेस और ट्रेंचेस की बात करें, रिजेस और ट्रेंचेस की बात करें, ये इन्होंने इंसाइट दी थी नेचुरल बाउंड्रीज की बिटवीन वेरियस लिथोस्फेरिक प्लेट्स, यानी लिथोस्फेरिक प्लेट्स के बीच में कौन सी बाउंड्रीज है, नेचुरल बाउंड्रीज है। ये हमें कैसे पता चला था? टेक्टोनिक मूवमेंट के जरिए पता चला था कि भाई प्लेट्स के बीच में मूवमेंट हो रही है, इसका मतलब यहाँ पर कुछ है। तो उनको हमने लिथोस्फेरिक प्लेट यानी टेक्टोनिक प्लेट्स के नाम से वो जानी गई और ये इंपॉर्टेंट है टेक्टोनिक की फील्ड में, जियोलॉजी में इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। टेक्टोनिक क्या है? टेक्टोनिक इज साइंटिफिक स्टडी ऑफ फोर्सेस। प्लीज माइंड दिस टर्म, साइंटिफिक स्टडी है ये फोर्सेस की। एंड व्हाट आर दिस फोर्सेस? कन्वेंशन करंट्स इन द मेंटल, यानी जो मेंटल लेयर है उसमें जो कन्वेंशन करंट्स है उसके फोर्सेस को हम टेक्टोनिक बोलते हैं। एंड द प्रोसेस, यानी कि जो कोलिजन होता है लिथोस्फेरिक प्लेट्स का, फोल्डिंग, फॉल्टिंग, वोल्केनिज्म, जो कंट्रोल करते हैं अर्थ क्रस्ट के स्ट्रक्चर को और उसके एवोल्यूशन को थ्रू टाइम, इसको हम बोलते हैं टेक्टोनिक। एंड इट इज बेसिकली अबाउट अंडरस्टैंडिंग द लार्ज स्केल डिफॉर्मेशन ऑफ द लिथोस्फेयर, यानी कि ये किस पे डिपेंड करता है? लार्ज स्केल डिफॉर्मेशन पे। लिथोस्फेयर कैसे चेंज हो रहा है, ये सारी चीजें हमने टेक्टोनिक में पढ़ी और ये सारी डिफॉर्मेशन, मॉडिफिकेशंस, ऑल्टरेशन से हमें पता चलता है दैट देयर आर टेक्टोनिक प्लेट्स व्हिच आर मूविंग, यानी इन्हीं चेंजेस की वजह से, बदलाव की वजह से हमें पता चलता है कि जो प्लेट्स है वो आपस में मूव कर रही हैं। फिर हम बात करते हैं फोल्डिंग और फॉल्टिंग की, जो एसोसिएटेड है माउंटेन बिल्डिंग से। ये लार्ज स्केल ग्रेजुअल अपवर्ड और डाउनवर्ड मूवमेंट है। मैंने आपको कल भी बताया था कि माउंटेन बिल्डिंग को हम क्या बोलते हैं? एपियरोजेनिक और ओरोजेनिक। एपियरोजेनिक इज योर कॉन्टिनेंटल बिल्डिंग, ओरोजेनिक इज योर माउंटेन बिल्डिंग। तो ये आपको याद रहना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। The growth and behavior of old cores of continent known as cratons, इसको हम cratons के नाम से जानते हैं। और sudden horizontal displacement जब देखी जाती है फॉल्ट में, ये भी सब हम स्टडी करते हैं टेक्टोनिक मूवमेंट में। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हम डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स के बारे में। तो आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स। सबसे पहले हम बात करेंगे सीटीडी की। सीटीडी का मतलब क्या होता है बच्चों? एनी आइडिया? सीटीडी ये थ्योरी है, इसको हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। इसका मतलब होता है कॉन्टिनेंट के बीच में मूवमेंट। पोलर वंडरिंग क्या है? ये अर्थ क्रस्ट की मूवमेंट है और अपर मेंटल की मूवमेंट है। सी फ्लोर स्प्रेडिंग भी एक थ्योरी है जो बताती है मूवमेंट ऑफ ओशनिक प्लेट्स रिलेटेड टू वन अनदर। प्लेट टेक्टोनिक की बात करें तो ये मूवमेंट ऑफ लिथोस्फेरिक प्लेट है विच आर रिलेटेड टू ईच अदर, यानी कि जो एक दूसरे से रिलेटेड है। कन्वेंशन करंट थ्योरी की बात करें तो ये सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी और प्लेट टेक्टोनिक का आधार बनाता है। इट फॉर्म्स द बेसिस ऑफ प्लेट टेक्टोनिक एज वेल। इट एक्सप्लेन्स द फोर्सेस बिहाइंड प्लेट मूवमेंट, यानी प्लेट मूवमेंट के पीछे क्या राज है, ये सब हमें पता चलता है। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी की बात करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है स्टूडेंट, याद रखिएगा। एल्फ्रेड वेजनर ने ये थ्योरी 1922 में दी थी। एल्फ्रेड वेजनर की बात करें तो उन्होंने सीटीडी को 1920 में दिया था। सीटीडी के मुताबिक एक बड़ा लैंडमास था जिसको पैंजिया के नाम से जाना जाता था, और एक बड़ा ओशन था जिसको पेंथालासा के नाम से जाना जाता था, ठीक है। और एक सी था जिसको हम थीसिस थी के नाम से जानते हैं। इन्होंने पेंजिया एकदम से ब्रेक हो गया और ये दो लैंड मास में बट गया, लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड। लॉरेशिया जो था वो नॉर्थ डायरेक्शन में था, गोंडवाना जो साउथ, थीसिस सी के साउथ में था। ड्रिफ्ट जो है यानी जो मूवमेंट है वो 200 मिलियन साल पहले स्टार्ट हो गई थी, जिसको हम मेसोजोइक, ट्राइसिक, लेट ट्राइसिक एपॉक के नाम से जानते हैं। और कॉन्टिनेंट ब्रेक होने स्टार्ट हो गए थे और ये ड्रिफ्ट होने स्टार्ट होते चले गए थे। प्री कैम्ब्रियन, हेडोइन एरा, आर्कियन, ये सब जियोलॉजिकल स्केल है, ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। कैम्ब्रियन पीरियड, ऑर्डोवियन पीरियड,
सिलेरियन पीरियड, डेवोवियन पीरियड, कार्बोनिफेरस, पर्मियन, फिर ट्रायसिक, अर्ली ट्रियासिक, मिडिल ट्रियासिक, लेट ट्रियासिक, जुरासिक पीरियड। ठीक है, अब हम बात करते हैं पेंजिया। पेंजिया पर्मियन पीरियड तक इंटैक्ट रहा था। ये पैंथालासा से सराउंडेड, इट वाज सराउंडेड बाय पैंथालासा। ठीक है, जो ये ओशन है पैंथालासा है और ये जो कॉन्टिनेंट है इट इज नोन एज पेंजिया। पेंजिया ब्रेकअप हो गया था लॉरेशिया में नॉर्थ में, और गोंडवाना लैंड, यानी ये आप देख रहे हो नीचे वाला मैप, ये गोंडवाना लैंड है, ऊपर वाला एरिया लॉरेशिया है। थीसिस सी सेपरेट हो गया था लॉरेशिया और गोंडवाना से। रिफ्ट बीच में फॉर्म हो गई थी। ठीक है, वेस्ट गोंडवाना फ्रॉम ईस्ट गोंडवाना। इंडिया सेपरेट हो गया था एंटार्क्टिका से। लॉरेशिया सेपरेट हो गया था साउथ अमेरिका और अफ्रीका से। अब हम बात करते हैं ब्रेकअप ऑफ पेंजिया। ये सारा टाइम आप देख सकते हो कैसे कैसे पेंजिया ब्रेक हुआ। अर्ली जुरासिक एपॉक में, मिडिल जुरासिक, लेट जुरासिक, क्रिटेशियस, ये सब जुलॉजिकल टाइम स्केल है। ठीक है, अभी जो टाइम चल रहा है ये हेलोसिन एपॉक का चल रहा है। दिस इज दी टाइम जो अभी जिसमें हम एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, टर्शरी इज द फॉर्मर टर्म फॉर द जुलॉजिकल पीरियड, और इस टर्म को हम नाउ एब्सोल्यूट के नाम से जानते हैं। ये एब्सोल्यूट हो गया, पुराना हो गया। कैनोजॉइक एरा में इंडिया की मूवमेंट आप देख सकते हो। 71 मिलियन साल पहले ये ऐसा था, फिर 65 मिलियन साल पहले ऐसा हुआ, 38, 10। ठीक है, ये ऐसे करते चला गया। लेट जुरासिक एपोक की बात करें तो सी फ्लोर स्प्रेडिंग जो है वो ओपन हो गई सेंट्रल नॉर्थ अटलांटिक से और इंडियन ओशन से। पीरियड के एंड की बात करें तो एक रिफ्ट स्प्लिट साउथ अमेरिका से आता है अफ्रीका में। मेडागास्कर जो है वो अफ्रीका से ड्रिफ्ट हो गया और ये कंटिन्यू नॉर्थ मूवमेंट में चलता रहा। नॉर्दर्न ड्रिफ्ट इंडिया की स्टार्ट होती चली गई और ऑस्ट्रेलिया अंटार्कटिका से स्प्लिट हो गया। जीलैंडिया जो है एक माइक्रो कॉन्टिनेंट है जो जिसका साइज ऑस्ट्रेलिया से लगभग हाफ है। ये गोंडवाना सुपर कॉन्टिनेंट से अलग हो गया था। अब हम बात करेंगे फोर्सेस बिहाइंड ड्रिफ्टिंग ऑफ कॉन्टिनेंट, यानी कौन कौन से इंपॉर्टेंट फोर्सेस हैं जिसकी वजह से कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट हुए थे अकॉर्डिंग टू वेजनर। इक्वेटर वर्ड शिफ्ट, यानी कि इंट्रैक्शन फोर्सेस ऑफ ग्रेविटी की वजह से इक्वेटर की तरफ शिफ्ट होना। पोल फ्लिंग फोर्स, यानी कि पोल की तरफ, यानी ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कॉज्ड बाय अर्थ रोटेशन, यानी अर्थ की रोटेशन की वजह से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये भी एक रीजन था। और बोयेंसी वेस्टवर्ड ड्यू टू टाइडल करंट, यानी कि नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका वेस्ट की तरफ चले गए टाइडल करंट की वजह से। अर्थ मूवमेंट और अर्थ की जो रोटेशन का जो डायरेक्शन है वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ है। टाइडल करंट एक्ट करता है ईस्ट टू वेस्ट वैगनर के अकॉर्डिंग। टाइडल फोर्स की बात करें तो देयर आर ग्रेविटेशनल पुल ऑफ मून एंड सन, यानी सन का ग्रेविटेशनल पुल थोड़ा कम होता है बजाय मून के, क्योंकि मून जो है वो पास में होता है अर्थ के। ये सारे इंपॉर्टेंट फोर्सेस थे जो वेजनर ने फाइंड आउट करे थे कि इन वजह से देयर वाज मूवमेंट बिटवीन दी कॉन्टिनेंट्स। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे जिगसॉ फिट की। उन्होंने कौन कौन से एविडेंस दिए थे, यानी प्रूफ क्या क्या थे। सबसे पहले जो था वो बल्ज था ब्राजील का, जो गल्फ ऑफ गिनिया से फिट हो रहा था। ग्रीनलैंड जो है वो सीम्स टू फिट इन बेलविल, एल्समेयर एंड बैफर आइलैंड ऑफ कनाडा। वेस्ट कोस्ट इंडिया की, मेडागास्कर की, अफ्रीका की, वो ज्वाइन कर दी गई थी। दोनों में ज्वाइंटफुल वो है, दोनों के बीच में ज्वाइंट रिलेशन है। आप देख सकते हो कोस्ट लाइन मैच कर रही है बिल्कुल। कैलेडियन हर्किन माउंटेन्स यूरोप के और अपलेशियन यूएसए के, वो एक कंटिन्यूअस सीरीज बनाते हैं। अब हम बात करेंगे इसकी क्रिटिसिज्म की। कोस्ट लाइन जो है टेम्परेरी फीचर है और ये चेंज देखा गया है इसमें। सेवरल अदर कॉम्बिनेशंस देखे गए हैं अनरिलेटेड लैंडफॉर्म्स के। सीटीडी की बात करें तो इंडिया की पोजीशन जो है वो बहुत ही ज्यादा साउथ में थी और रिलेशन मिडल मेडिटेरियन सी और एल्प से रिलेशन बहुत डिस्टॉर्टेड है, यानी गलत दिखा रखा है। माउंटेन्स जो है, द माउंटेन्स डू नॉट ऑलवेज एग्जिबिट जियोलॉजिकल एफिनिटी। अब हम बात करेंगे कॉजेज ऑफ ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट के पीछे क्या रीजन है, ग्रेविटी, सी की बोयेंसी, टाइडल करंट जिसकी वजह से ड्रिफ्ट हुआ था, जो वेजनर ने बताया था, हमने अभी अभी डिस्कस किया है प्रीवियस स्लाइड में। क्रिटिक्स क्या कहता है, ये इलॉजिकल है। रीजन क्या है, because these factors to be able to cause a drift of such a magnitude they will have a millions of times stronger, यानी कि सबसे बड़ा क्रिटिक क्या था, अगर ये फोर्सेस बताए गए हैं टाइडल करंट के, ग्रेविटेशनल फोर्सेस, ये अगर इतने ज्यादा होते, अगर ये इतने स्ट्रांग होते तो ये अर्थ की रोटेशन को स्टॉप कर सकते थे, पर इन्होंने नहीं करा, तो इसलिए इसका मतलब ये इतने स्ट्रांग नहीं थे, जिससे कि कॉन्टिनेंट जो इतने बड़े बड़े ह्यूज जाइंट होते हैं, कॉन्टिनेंट्स इतने बड़े बड़े लैंड मासेस जाइंट वेट के होते हैं, वो उसको कैसे ड्रिफ्ट कर सकता है। तो उनको ड्रिफ्ट करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग फोर्स होना जरूरी है। अगर उतना स्ट्रॉन्ग फोर्स है तो वो अर्थ की रोटेशन को भी बंद कर सकता है। पोलर वॉन्डरिंग, यानी पोल्स को शिफ्ट करना।
पोल्स की शिफ्टिंग जो है वो कॉन्स्टेंटली ड्रिफ्ट करी जा रही थी प्लेट टेक्टोनिक की मूवमेंट्स की वजह से। पोल्स जो है वो शिफ्ट हो गई, नॉट नेसेसरी दी कॉन्टिनेंट, यानी कॉन्टिनेंट शिफ्ट नहीं हुए थे। बॉटैनिकल एविडेंस की बात करें तो प्रेजेंस ऑफ गिलप्स्टोरस वेजिटेशन इन कार्बोनिफेरस रॉक ऑफ एशिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अमेरिका, फाकलैंड आइलैंड, एंटार्क्टिका, ये सब स्प्लिट हो गए थे, एक जो कि गोंडवाना एक लैंड मास था। इट कैन बी एक्सप्लेन फ्रॉम द फैक्ट दैट पार्ट्स वर लिंक्ड इन द पास्ट, यानी कि ये सब एक ही लैंड मास का मास था। सिमिलर वेजिटेशन, अब इसका क्रिटिक क्या है, ये एक सेम तरीके की वेजिटेशन हमने अफगानिस्तान में भी देखी है, ईरान में और साइबेरिया में भी पाई गई है। पांचवा क्या है, एविडेंस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉसिल्स, यानी कि जो लेमूर्स है वो इंडिया में भी देखे गए हैं, मेडागास्कर, अफ्रीका। इसका मतलब क्या है, ये तीनों लैंडमास एक ही लैंडमास का पार्ट था, तीनों कंट्री एक ही लैंडमास का पार्ट थी, जिसको हम गोंडवाना लैंड के नाम से जानते हैं। मेजोसॉरस जो था वो एक छोटा रेप्टाइल था जो शैलो ब्रैकिश वाटर में मिलता है। इनके जो स्केलेटन है वो साउथ अफ्रीका और ब्राजील में पाए गए हैं, तो इसका मतलब ये दोनों एक ही लैंडमास का पार्ट है। रॉक्स ऑफ सेम एज अक्रॉस कॉन्टिनेंट, यानी कि कॉन्टिनेंट ओशंस के, अगर मैं बात करूं इंडिया की, ठीक है, और किसी और कॉन्टिनेंट की, तो दोनों में चेंजेस हम ये देख पाएंगे कि जो रॉक्स यहां पर है और जो रॉक्स डेक्कन में है वही सेम रॉक मेडागास्कर में देखे गए थे। तो इसका मतलब क्या है कि ये दोनों एक ही लैंडमास का पार्ट है। और क्रिटिक्स क्या कहता है, रॉक्स और सेम एज और सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स ये कहां पर देखी गई है, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में। टिलेट डिपॉजिट की बात करें तो टिलेट डिपॉजिट क्या है, सेडिमेंट्री रॉक्स जो कि बनता है ग्लेशियर डिपॉजिट से। गोंडवाना सिस्टम की बात करें तो ये इंडिया, अफ्रीका, फाकलैंड आइलैंड, मेडागास्कर, एंटार्क्टिका, ऑस्ट्रेलिया यहां पर देखे गए हैं, जो कि गोंडवाना लैंड का पार्ट है। ओवरऑल रिजेम्बलेंस की बात करें तो ये जो मासेस है इनकी अपनी खुद की सिमिलर हिस्ट्रीज है। प्लेशियर डिपॉजिट्स की बात करें तो रिच प्लेशियर डिपॉजिट्स देखा गया है घाना कोस्ट पे। घाना कोस्ट में अगर मैं ये बात करूं अफ्रीका की, दिस इज अफ्रीका और ये घाना कोस्ट है, ठीक है। यहाँ पर जो गोल्ड है और सेम गोल्ड ब्राजील में देखा गया है, तो इसका मतलब क्या है कि ब्राजील और साउथ और अफ्रीका, वेस्टर्न अफ्रीका, दे आर दी पार्ट ऑफ सेम लैंड मास, बट अब ये दोनों कॉन्टिनेंट अलग अलग हो गए हैं, तो इसका मतलब ये पहले एक ही लैंड मास का पार्ट है। अब हम बात करेंगे इनका ड्रॉबैक्स, इनका क्या ड्रॉबैक है इस थ्योरी का। वेजनर ने he was failed to explain why drift began only in this particular era, यानी मेसोजोइक एरा में ही ये ड्रिफ्टिंग स्टार्ट क्यों हुई, उससे पहले क्यों नहीं हुई, ये क्वेश्चन मार्क है इनकी थ्योरी पर। जो ये थ्योरी है उसमें ओशंस को कंसिडर नहीं किया गया है। प्रूफ जो है वो एक जनरल स्टेटमेंट पे बेस्ड है, कोई साइंटिफिक लॉ नहीं है। जो बोयंसी, टाइडल करंट, ग्रेविटी जो है वो बहुत ज्यादा वीक है कॉन्टिनेंट्स को ड्रिफ्ट करने के लिए, मूव करने के लिए। मॉडर्न थ्योरीज जैसे प्लेट टेक्टोनिक हो गई, उन्होंने पेंजिया की एग्जिस्टेंस और लैंडमास को, प्लेट टेक्टोनिक ने इन दोनों के एग्जिस्टेंस को एक्सेप्ट किया है, बट इन्होंने बहुत ही डिफरेंट एक्सप्लेनेशन दी थी ड्रिफ्टिंग के कॉज की। बट अगर मैं बात करूं तो वेजनर्स थ्योरी है वो एक सिग्निफिकेंट माइलस्टोन है इन द स्टडी ऑफ टेक्टोनिक्स, और ये इसने एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन ले डाउन किया है फ्यूचर में, फ्यूचर थ्योरीज के लिए, जैसे सी फ्लोर स्प्रेडिंग ऑफ प्लेट टेक्टोनिक, जिनका हम आगे डिस्कस करेंगे। अब हम बात करेंगे स्टूडेंट सी फ्लोर स्प्रेडिंग के बारे में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी। कंसेप्ट सी फ्लोर स्प्रेडिंग का जो कंसेप्ट है वो बेसिक कंसेप्ट से आएगा, जो कि कॉर्नरस्टोन फॉर्म करता है फॉर द कंसेप्ट ऑफ सी फ्लोर स्प्रेडिंग। ये जो कॉर्नरस्टोन्स है ये कन्वेंशनल करंट थ्योरी, पैलियोमैग्नेटिज्म से रिलेटेड है। कन्वेंशन थ्योरी की बात करें तो ये है, ये सी फ्लोर स्प्रेडिंग का सोल है यानी बेस है। आर्थर होम ने 1930 में कंसेप्ट दिया था कि यहाँ पर करंट्स अवेलेबल है मेंटल में, और ये जो करंट है ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की वजह से यहाँ पर जनरेट हुए हैं, एंड देयर आर थर्मल डिफरेंस। थर्मल डिफरेंस का मतलब क्या होता है, देयर इज टेम्परेचर डिफरेंस, यानी टेम्परेचर में डिफरेंस है। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग द इंटेंस हीट जनरेटेड बाय रेडियोएक्टिव सब्सटेंसेस इन द मेंटल, it seeks a path to escape and give rise to the function of convention currents in the mental. Wherever rising limbs of these current meet, oceanic ridges are formed on the sea floor due to divergence of the lithospheric plates. यानी कि लिथोस्फेरिक प्लेट्स की डाइवर्जेंस की वजह से यहाँ पर चेंजेस भी देखे गए थे और ओशनिक रिजेस बन गई थी, ठीक है। और जैसे जैसे ट्रेंचेस भी बनी थी कन्वर्जेंस ऑफ लिथोस्फेरिक प्लेट्स की वजह से, मूवमेंट ऑफ प्लेट्स हम आगे डिस्कस करेंगे। जो लिथोस्फेरिक प्लेट्स की मूवमेंट है वो मैग्मा की मूवमेंट जो मेंटल में देखी जाती है उससे पता चलती है। अब हम बात करेंगे पैलियोमैग्नेटिज्म के बारे में। पैलियोमैग्नेटिज्म जो है ये
अर्थ मैग्नेटिक फील्ड की रिकॉर्ड की स्टडी को हम पैलियोमैग्नेटिज्म कहते हैं। विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक फील्ड रिकॉर्डेड इन रॉक्स सेडिमेंट। रॉक्स जो है वो अंडर वाटर वॉल्केनिक एक्टिविटी से बनता है, जिसमें मेनली बसाल्टिक रॉक्स होते हैं, जिसके अंदर ज्यादातर ओशन फ्लोर के अंदर बसाल्ट आपको ज्यादा मिलेगा, कॉन्टिनेंट में आपको ग्रेनाइट ज्यादा मिलेगा। ठीक है, तो ये हम रॉक्स एंड मिनरल्स में डिस्कस करेंगे। बसाल्ट कंटेन्स मैग्नेटिक मिनरल्स, यानी रॉक सॉलिडिफाई हो जाते हैं और फिर ये मैग्नेटिक फील्ड के अकॉर्डिंग लाई डाउन हो जाते हैं। ये जो these locks in record, it provides the way for the magnetic field. Paleomagnetic studies of rocks, they have demonstrated the orientation of Earth's magnetic field has frequently altered over geological time. पोलैरिटी, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड की पोलैरिटी की बात करें और मैग्नेटिक फील्ड के रिवर्सल्स की बात करें, ये डिटेक्टेबल है जब हम डिफरेंट एजेस के रॉक्स को पढ़ते हैं। हमें उनसे पता चलता है पहले इसकी पोजीशन ऐसी थी अब ऐसे हो गई, या ये अर्थ के इस मैग्नेटिक पोल को शो कर रहा है या ये नॉर्थ पोल को शो कर रहा है। दैट डिपेंड्स अपॉन इट्स मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। पैलियोमैग्नेटिक जो है एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस है सी फ्लोर स्प्रेडिंग का और प्लेट टेक्टोनिक का। पैलियोमैग्नेटिज्म की बात करें तो इसने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी हाइपोथेसिस जो थी इसको रिवाइव किया था, यानी मॉडिफिकेशन की थी और ट्रांसफॉर्मेशन किया था इसको सी फ्लोर स्प्रेडिंग और प्लेट टेक्टोनिक में। ये जो रीजन है इट होल्ड द यूनिक रिकॉर्ड ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड दैट लाई अलोंग मिड ओशनिक रिजेस वेयर द सी फ्लोर इज स्प्रेडिंग। जब हम पैलियोमैग्नेटिक रॉक्स को पढ़ते हैं ऑन दी ईदर साइड ऑफ ओशनिक रिजेस, यानी ओशनिक रिजेस के अदर साइड जब हम पढ़ेंगे तो इसमें हमें ऑल्टरनेटिव बैंड्स दिखते हैं। जैसे नॉर्थ पोल में इस एरिया, ये एरिया नॉर्थ पोल दिखाएगा, ये एरिया साउथ पोल दिखाएगा, ये हमें इसमें पता चलता है। Hence, पैलियोमैग्नेटिक रॉक्स जो है पैलियोडोनेटिंग रॉक्स ऑन ईदर साइड ऑफ द मिड ओशन और सबमरीन रिजेस, ये एक इंपॉर्टेंट एविडेंस प्रोवाइड करती है इन द कंसेप्ट ऑफ सी फ्लोर स्प्रेडिंग। मैग्नेटिक फील्ड रिकॉर्ड्स की बात करें तो ये इंफॉर्मेशन देती है हमें टेक्टोनिक प्लेट्स की लोकेशन के बारे में, कि पहले फॉर एग्जांपल इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जो है वो यहाँ पर थी। मान लीजिए इंडिया इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, ये एक प्लेट का नाम है, मेजर प्लेट का नाम है, इसकी पोजीशन कहीं और थी, बट अगर मैं इसको पैलियोमैग्नेटिज्म के जरिए मेरे को इसकी मूवमेंट पता चल जाएगी कि पहले ये कहाँ थी, ये अब ये कहाँ है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं एक्सप्लेनेशन की। ये जो ओशनिक रिजेस है बाउंड्रीज होती है जो कब फॉर्म होती है, जब टेक्टोनिक प्लेट्स डाइवर्जिंग मूवमेंट में रोल प्ले करती है, यानी कि दो प्लेट्स हैं, लिथोस्फेरिक प्लेट्स हैं, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं, इससे ओशनिक रिजेस फॉर्म होती हैं, जिसको हम महासागरीय कटक के नाम से जानते हैं। हिंदी में महासागरीय कटक बोलते हैं। बीच में फिशर होता है, वेंट होता है प्लेट्स के बीच में, जिसकी वजह से मैग्मा बाहर आता है और एक नैरो बैंड बन जाता है रॉक्स का, दोनों साइड पे वेंट होती है। राइजिंग मैग्मा जो है वो पोलैरिटी, अर्थ की जियोमैग्नेटिक फील्ड की पोलैरिटी को अज्यूम कर देता है जब वो सॉलिडिफाई होता है। कन्वेंशनल करंट जो है वो ओशनिक प्लेट को पुल कर लेते हैं और बैंड ऑफ रॉक्स को, सॉलिडिफाई बैंड ऑफ रॉक्स इस वेंट से, इस ओपनिंग से दूर चले जाते हैं और एक न्यू बैंड ऑफ रॉक आ जाता है जो कि कुछ साल पहले बना हुआ है और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो रिवर्स हो जाती है। ये इस रिजल्ट को इन दिस मैग्नेटिक स्ट्रिपिंग वेयर द एडजेसेंट रॉक बैंड्स हैव ऑपोजिट पोलैरिटीज। ठीक है, यानी कि ये जो रिजल्ट हमें मैग्नेटिक स्ट्रिपिंग से पता चलता है जब एडजेसेंट रॉक बैंड्स की ऑपोजिट पोलैरिटीज देखी गई है। ये जो प्रोसेस है रिपीट होता है जैसे जैसे रॉक बैंड बढ़ता चला जाता है रिजेस के साइड में और एक ऑल्टरनेटिव पैटर्न, मैग्नेटिक स्ट्रिप का ऑल्टरनेटिव पैटर्न बनता है। ठीक है, अब आप देखोगे नॉर्मल, यानी टुडे आज ये सीन है, यानी नॉर्थ मैग्नेटिक पोल यहाँ पर है और इसका रिवर्स हो जाएगा, यानी ये 180 डिग्री मूव हो गया और अब नॉर्थ मैग्नेटिक पोल यहाँ शो हो रही है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। पैलियोमैग्नेटिज्म सी फ्लोर स्प्रेडिंग को समझने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करेंगे सी फ्लोर स्प्रेडिंग। हेनरी हेस ने कंसेप्ट दिया था सी फ्लोर स्प्रेडिंग का। ओशनिक प्लेट्स एक दूसरे से दूसरी डायरेक्शन में जाती है, स्ट्रेस की वजह से फ्रैक्चर होता है लिथोस्फेयर में, बेसाल्टिक मैग्मा राइज होता है फ्रैक्चर से और कूल डाउन हो जाता है ओशन फ्लोर पे, जिससे नया सी फ्लोर बनता है। न्यू फॉर्म सी फ्लोर होता है ओशनिक क्रस्ट पे, वो इट मूव्स अवे फ्रॉम द रिज, यानी कि अगर रिज यहाँ पर है तो ये रिज से मूव होना शुरू हो जाता है और एक नया सी फ्लोर और साइकिल रिपीट होती है। विद टाइम older rocks are spread farther away from sea floor spreading while younger rocks will be found near to the spreading zone। ठीक है, older rocks जो है वो जैसे जैसे हम रिजेस से दूर होते चले जाएंगे रॉक्स की एज बढ़ती चली जाएगी और रिजेस के पास में, यानी जहां पर रिज बनेगी उसके पास में न्यू रॉक्स होंगे। ठीक है, तो ये कहने का मतलब ये है।
एविडेंस की बात करें सी फ्लोर स्प्रेडिंग की क्या क्या एविडेंस है? नेचर ऑफ ओशनिक रॉक्स अराउंड मिड ओशनिक रिज, जो हमने पढ़ा था क्रेस्ट ऑफ ओशनिक रिज। क्रेस्ट का मतलब क्या होता है? मान लीजिए ये रिज है जो पाउंड, ये मान लीजिए ऐसे ऐसे रिज है, तो ये जो पॉइंटेड एरिया है, जो ऊपर वाला एरिया है, इसको हम क्रस्ट बोलेंगे। ठीक है, ये जो क्रस्ट है ये इक्विडिस्टेंस लोकेशंस पे दोनों साइड में इनकी लोकेशन सेम होगी, एज सेम होगी और मैग्नेटिक ओरिएंटेशन सेम होगी। जैसे मान लीजिए रॉक्स, ये ए बी रॉक्स है, ठीक है, यहाँ पर तो ए और इधर ए, इन दोनों की प्रॉपर्टी सेम होगी, इधर भी इनकी प्रॉपर्टी सेम होगी। ठीक है, रॉक्स जो है जो मिड ओशनिक रिज के सबसे क्लोज में होंगे उनकी पोलैरिटी नॉर्मल होगी, यंग होंगे, उनकी जो एज है बढ़ती चली जाएगी जैसे जैसे हम रिज से दूर चलते चले जाएंगे। ठीक है, और जो ओशनिक क्रस्ट की जो रॉक है वो ओशनिक रिजिस पे देखी जाएगी, ये ज्यादा यंग होंगे बजाय की कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के रॉक्स के। अब हम बात करते हैं अर्थक्वेक और वोल्केनोस की डिस्ट्रीब्यूशन की अलोंग द मिड ओशनिक रिजेस। द नॉर्मल टेम्परेचर ग्रेडियंट जो है सी फ्लोर का वो 9.4 डिग्री सेल्सियस है 300 मीटर्स। नियर द ridges की बात करें, it becomes higher indicating an upwelling of magnetic material from the mantle. Dots in the central part of Atlantic Ocean, other oceans are almost parallel to the coastline. This indicates that sea floor has widened with time. ये इससे हमें पता चलता है जो सी फ्लोर है वो टाइम के साथ वाइडन हो गया है। ठीक है, अब आप देख सकते हो ये है रिंग ऑफ फायर, ये पूरा जो एरिया है दिस इज बेसिकली योर प्लेट मूवमेंट का जोन, यानी कि यहाँ पर सबसे ज्यादा अर्थक्वेक और वोल्केनोज होते हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा वोल्केनोज आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। ओके, सो यू प्लीज एनालाइज दिस इमेज, एक बार इस इमेज को आप देख लो। अब हम बात करेंगे प्लेट टेक्टोनिक की। प्लेट टेक्टोनिक जो है इट वाज फ्रॉम दी सीटीडी कन्वेंशन करंट और थ्योरी ऑफ सी फ्लोर स्प्रेडिंग। सबसे लास्ट में थ्योरी दी गई है, तो ये थ्योरी जो है इसने इन सारी थ्योरीज का जो बेस है, बेस ऑफ दीज थ्योरीज। ठीक है, 1967 में मैकेंजी और पार्कर ने थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स को सजेस्ट किया था। मॉर्गन ने इसको आउटलाइन किया था 1968 में। अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक, यानी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के हिसाब से जो अर्थ लिथोस्फेयर है वो डिफरेंट प्लेट्स में ब्रेक डाउन हो गया है, और ये डक्टाइल लेयर जिसको हम एस्थेनोस्फेयर के नाम से जानते हैं। एस्थेनोस्फेयर क्या है? ये अपर पार्ट है मेंटल का, और प्लेट्स जो हॉरिजॉन्टली मूव करती है एस्थेनोस्फेयर के ऊपर, जो कि रिजिड यूनिट होती है। लिथोस्फेरिक प्लेट्स जो है टेक्टोनिक प्लेट्स, ये माइनर से मेजर प्लेट्स में वेरी करती हैं, कॉन्टिनेंटल से ओशनिक प्लेट्स। ठीक है, और ये कॉम्बिनेशन होता है कॉन्टिनेंटल और ओशनिक प्लेट्स का, जैसे कि इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट्स। ठीक है, कॉन्टिनेंटल प्लेट्स का मतलब ये नहीं है कि वो पूरी कॉन्टिनेंटल होगी, कुछ पोर्शन उसमें ओशन का भी होगा। ओशनिक प्लेट का मतलब ये नहीं है कि वो पूरी ओशनिक होगी, इसमें कॉम्बिनेशन चलता है। The movement of these crustal plates due to convection current in the mantle cause the formation of various landforms and principal cause of all earth movement। यानी कि मूवमेंट देखी गई है क्रिस्टल मूवमेंट, जिसकी वजह से बहुत से लैंडफॉर्म्स बने हैं, और ये सारी मूवमेंट्स का कॉज है। फोर्स ऑफ प्लेट मूवमेंट, कन्वेंशन करंट जो है मेंटल का, ये थर्मल ग्रेडियंट की वजह से जनरेट हुआ है। प्लेट मूवमेंट की बात करें तो आर्कटिक रिज का सबसे स्लो रेट है, जो कि 2.5 सेंटीमीटर पर ईयर देखा गया है, और ईस्ट पैसिफिक राइज जो साउथ पैसिफिक, इसका सबसे ज्यादा रेट देखा गया है, जो कि 15 सेंटीमीटर से, एक साल में 15 सेंटीमीटर से ज्यादा रेट है। मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स की बात करें तो उसमें एंटार्क्टिका सराउंडिंग ओशनिक प्लेट है, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट, पैसिफिक प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन न्यूजीलैंड प्लेट, अफ्रीका विद ईस्टर्न अटलांटिक फ्लो प्लेट, यूरेशिया एडजेसेंट ओशनिक प्लेट। ये सारी प्लेट बाउंड्रीज हैं जो आपके सामने आप देख सकते हो।
इंट्रैक्शन ऑफ प्लेट्स, प्लेट्स की इंट्रैक्शन से फोल्डिंग ब्लॉक, माउंटेन्स, मिड ओशनिक रिजेस, ट्रेंचेस, अर्थक्वेक्स, ये सब बनते हैं। 3 तरीके से प्लेट्स इंट्रैक्ट करती हैं। सबसे पहले डाइवर्जेंस और कंस्ट्रक्टिव। इसमें क्या होता है, प्लेट्स एक दूसरे से ऑपोजिट डायरेक्शन में जाती हैं। आप देख रहे हो एक लेफ्ट जा रही है, एक राइट जा रही है। मिड ओशनिक रेंज इसका एक मेजर लैंडफॉर्म है जो बनता है। कॉन्टिनेंट्स की बात करें तो ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली जो है एक इंपॉर्टेंट जियोमॉर्फोलॉजिकल फीचर है जो कि अफ्रीकन और सोमाली प्लेट से की डाइवर्जन से बनी है। डाइवर्जन एजेस की बात करें तो ये साइट है अर्थ क्रस्ट फॉर्मेशन की, और वोल्केनिक अर्थ फॉर्म जो है कॉमन फीचर है। अर्थक्वेक्स आर कॉमन अलोंग डाइवर्जेंट एजेस, यानी कि अर्थक्वेक्स जो है वो कॉमन है डाइवर्जेंट एजेस पे। कन्वर्जेंस और डिस्ट्रक्टिव एज की बात करें तो इस तरीके के इंटरेक्शन में दो लिथोस्फेरिक प्लेट्स एक दूसरे से टकराती हैं, और जो सॉफ्ट प्लेट होती है वो हैवी प्लेट जो होती है वो नीचे की तरफ चली जाती है क्योंकि इसकी डेंसिटी ज्यादा होती है, और इनमें बनता है ट्रेंचेस। ट्रेंचेस क्या होते हैं, जिनको हम जोन ऑफ सबडक्शन के नाम से जानते हैं। ट्रांसफॉर्म एज की बात करें तो इस टाइप के इंटरेक्शन में दो प्लेट स्लाइड करती हैं एक दूसरे से। यहाँ पर कोई क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन नहीं होता है लैंडफॉर्म्स का, यहाँ पर ओनली डिफॉर्मेशन ऑफ द एग्जिस्टिंग लैंडफॉर्म्स, यानी जो ऑलरेडी लैंडफॉर्म है उसका डिफॉर्मेशन होता है, यानी मॉडिफिकेशन होता है। ओशंस और ट्रांसफॉर्म फॉल्ट्स की बात करें तो प्लेन ऑफ सेपरेशन देखा गया है। सेंट एंड्रयूज फॉल्ट सिलिकन वैली जो है वो फॉल्ट लाइन के क्लोजली एसोसिएटेड है, और वेस्टर्न कोस्ट ऑफ यूएसए जो है इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। एविडेंस बात करें सपोर्ट ऑफ प्लेट टेक्टोनिक, पैलियोमैग्नेटिज्म इसका एक सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल है जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ओरिएंटेशन, आयरन ग्रेन्स की ओरिएंटेशन जो ओल्डर रॉक्स में देखी जाती है उससे हमें पता चलता है दैट सम पॉइंट्स आर इन दी साउथ पोल समवेयर बिटवीन प्रेजेंट डे अफ्रीका एंड अंटार्कटिका, ठीक है, जिसको हम पोलर वंडरिंग के नाम से जानते हैं। ओल्डर रॉक्स फ्रॉम दी कॉन्टिनेंट्स व्हाइल यंगर रॉक्स आर प्रेजेंट ऑन दी ओशन फ्लोर। कॉन्टिनेंट्स की बात करें तो रॉक्स लगभग 3.5 मिलियन साल पुराने देखे गए हैं। रिजिस से दूर चलते चले जाएंगे तो जो एज है रॉक्स की वो भी बढ़ती चली जाएगी। ग्रेविटेशनल एनोमॉलीज की बात करें तो ट्रेंचेस में सबडक्शंस देखा गया है और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी जो है वो कम है। दिस इंडिकेट्स अ लॉस ऑफ मिनरल मटेरियल। फॉर इंस्टेंस ग्रेविटी मेजरमेंट अराउंड द इंडोनेशियन आइलैंड्स हैव इंडिकेटेड द लार्ज ग्रेविटी एनोमॉलीज that are associated with oceanic trench bordering Indonesia. Earthquake volcanoes. The fact that all boundary regions are areas of earthquake, यानी ये सब earthquake के areas है, volcanic disturbances है, जिससे प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी प्रूव हो गई। सिग्निफिकेंस की बात करें तो ऑलमोस्ट ऑल मेजर लैंडफॉर्म्स जो बने थे वो प्लेट टेक्टोनिक पे बने थे। न्यू मिनरल्स जो है दे आर थ्रोन अप फ्रॉम द कोर विद द मैग्नेटिक इरप्शंस। इकोनॉमिक वैल्यूएबल मिनरल जैसे कि कॉपर, यूरेनियम, ये सब प्लेट बाउंड्रीज में देखने को मिला था। आज की नॉलेज की बात करें तो लैंडमास का जो शेप है वो हम फ्यूचर में प्रेडिक्ट कर सकते हैं। अगर प्रेजेंट डे कंटिन्यू होता है तो नॉर्थ और साउथ अमेरिका सेपरेट हो जाते हैं, और पीस ऑफ लैंड विल सेपरेट फ्रॉम ईस्ट ऑफ कोस्ट, यानी जो लैंड का पीस है वो सेपरेट हो जाता है ईस्ट कोस्ट से। ऑस्ट्रेलिया विल मूव क्लोजर टू एशिया, यानी ऑस्ट्रेलिया जो है वो एशिया के क्लोज में आ जाती है। मूवमेंट ऑफ इंडियन प्लेट, इंडिया जो है एक लार्ज आइलैंड है जो कि ऑस्ट्रेलियन कोस्ट से सिचुएटेड है। तीथिस सी जो है वो सेपरेट हुआ था एशियन कॉन्टिनेंट से। इंडिया इज सपोज टू हैव स्टार्टेड हर नॉर्थवेस्ट जर्नी अबाउट 200 मिलियन ईयर्स, यानी कि 200 मिलियन साल पहले उसने अपनी जर्नी स्टार्ट कर दी थी। 140 साल पहले सब कॉन्टिनेंट जो है वो 50 डिग्री साउथ लैटिट्यूड पे लोकेटेड है। थीसिस सी जो है वो सेपरेट हो गया था इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट से। तिब्बतन ब्लॉक जो है वो एशियाटिक लैंडमास का पार्ट है। इंडिया एशिया से कोलाइड किया था 40 से 50 मिलियन साल पहले, जिसकी वजह से हिमालय बने थे, और इससे पता चलता है इंडिया की जो कोस्ट लाइन है वो डेंस है और ये अटैच है सी बेड से। ये प्रोसेस कंटिन्यू है और हिमालय की जो हाइट है वो बढ़ती चली जा रही है। नॉर्थवर्ड मूवमेंट ऑफ इंडियन प्लेट पुशिंग स्लोली अगेंस्ट द एशियाटिक प्लेट इज एविडेंट बाय द फ्रीक्वेंट earthquakes in the region during the movement of Indian plate towards Asiatic plate, यानी कि इंडियन प्लेट्स और एशिया प्लेट से मिलने से क्या होता है, लावा और डेक्कन ट्रैक्स जो है वो फॉर्म होते हैं।
शील्ड वॉल्केनो स्टार्ट हुए थे लगभग 60 मिलियन साल पहले, जो कि लंबे समय तक चले थे। सो विद दिस वी आर डन विद दिस वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक टेक्टोनिक प्लेट्स। आज हमने खत्म किया है। ऐसे ही हम आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेकर आते रहेंगे। आने वाले टॉपिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहिएगा। थैंक यू सो मच। बाय एवरीबॉडी, हैव अ नाइस डे टू ऑल।